हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एलपी का फॉर्म आ चुका है, तो आज हम लोग उसका सारा नोटिफिकेशन को देखेंगे और क्या क्या है, एज फैक्टर क्या है, ये सारा डिटेल्स को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सरकारी रिज़ल्ट पर। सरकारी रिज़ल्ट खुल चुका है और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कल से स्टार्ट हो जाएगा, या रेलवे आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट एलपी ऑनलाइन 2024। तो सबसे पहले हम लोग इसका इम्पोर्टेंट डेट्स को देखेंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स को देखेंगे। ये एप्लीकेशन की शुरुआत जो होने वाला है ये 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन ये 19 फरवरी 2024 तक चलेगा। लास्ट डेट पे एग्ज़ाम फ़ी ये 19/2/2024 तक रहेगा। इसके बाद आपका करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म आपका 20 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो 29 फरवरी 2024 तक चलेगा। अच्छा, एग्ज़ामिनेशन का फ़ी हम लोग देख लेते हैं। फॉर्म फिलअप का फ़ी कितना पड़ेगा। अगर जनरल हो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये तीनों के लिए आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी एसटी और पीएच फीमेल होते हैं और उसके लिए 250 रुपया पे करना पड़ेगा। ऑल कैटेगरी ऑफ फीमेल के लिए 250 रुपया पे करना पड़ेगा। आफ्टर अपियर द स्टेज 1 एग्ज़ाम, फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम के बाद आपका जो जितना फ़ी पे किए होंगे उसमें से आपको अनरिजर्व मतलब जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फ़ी रिफ़ंड होगा, 400 रुपया रिफ़ंड हो जाएगा। और एससी एसटी का जो जितना भी पे फ़ी किए थे वो सारा रिटर्न हो जाएगा। मतलब अगर आप 250 रुपये फ़ी पे किए थे तो आपका 250 रुपया वो रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, इसका हम लोग एज लिमिट को देखते हैं। एज लिमिट क्या है। अगर इसका मिनिमम एज है 18 साल तक का और मैक्सिमम एज है 30 साल तक का। तो इसमें एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024 मतलब 1/7/2024 तक आपका एज 18 से 30 के बीच में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और बाकी जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनको एज रिलैक्सेशन वो अलग से रहता है, वो तो रहेगा ही। तो इस बार का जो वैकेंसी है ये कितना, आरआरबी एलपी रिक्वायरमेंट 2024 का वैकेंसी है ये 5696 पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप होगा। अच्छा, ये टोटल पोस्ट जो है 5696 है। रेलवे आरआरबी एलिजिबिलिटी, अच्छा एलिजिबिलिटी भी देख लेते हैं हम। क्लास 10 का मैट्रिक विथ आईटीआई फ्रॉम एनवीसीटी एनसीवीटी एससीवीटी सर्टिफिकेट इन फिल्टर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, ये सारी जो रहेंगी इन सभी में आपको और होना पड़ेगा। या फिर क्लास 10th विथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और बीटेक के लोग भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ये सारे लोग ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अच्छा, इससे आगे का हम लोग इन्फॉर्मेशन, इसका नोटिफिकेशन जो है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखेंगे जो यहाँ पर है। नोटिफिकेशन हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर है हम लोग का, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो नोटिफिकेशन खुल चुका है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये नोटिस नंबर है 01/020। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट, जैसे कि ये सिर्फ एलपी के लिए वैकेंसी है, टेक्नीशियन के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एलपी का ही जिक्र किया गया है। तो जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि इसका ओपनिंग डेट आपका 20/1/2024 से होगा और क्लोजिंग डेट 19/2/2024 को ख़त्म हो जाएगा। मॉडिफिकेशन आपका देखिए, यहाँ मॉडिफिकेशन का डेट दिया हुआ है 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक आपका मॉडिफिकेशन होगा।
अच्छा, ये पोस्ट के लिए देखते हैं, पोस्ट असिस्टेंट लोको पायलट एलपी, सिर्फ एलपी के लिए है, टेक्नीशियन के लिए इसमें दिया हुआ नहीं है, सिर्फ एलपी का ही पोस्ट है। ठीक है। पे लेवल रहेगा, लेवल 2 का पे लेवल रहेगा। इनिशियल पे जो रहेगा वो 19,900 का रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। एज जैसे हमने पहले बताया था आपको को 1/7/2024 तक आपका एज 18 से लेकर 30 साल तक हो जाना चाहिए। टोटल वैकेंसी आपने देख लिया यहाँ पर 5,696 ही वैकेंसी दिया हुआ है इस बार। और आगे हम लोग देखते हैं फिटनेस के बारे में, मेडिकल फिटनेस वगैरह बहुत सारा चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ रहता है। तो जो है इम्पोर्टेंट स्लाइड को हम लोग ओपन करते हैं। हाँ, यहाँ पर देखते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, जनरल फिटनेस, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, विजन स्टैंडर्ड, तो आँखों के लिए दिया हुआ है। जैसे डिस्टेंस विजन आपका 6/6 होना चाहिए, 6/6 विदाउट ग्लास विथ फजिंग टेस्ट के साथ होना चाहिए। मस्ट नॉट एक्सेप्टेड +2D, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D। नियर विज़न आपका होना चाहिए 0.6 से 0.6 विदाउट ग्लास। एंड थर्ड में क्या होना चाहिए, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विज़न का भी टेस्ट पास करना होगा, बाइनोकुलर विज़न पास करना होगा, फील्ड ऑफ विज़न भी पास करना होगा, नाइट विज़न भी पास करना होगा, मिसोपिक विज़न ETC, ये सारे को पास करना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो आगे इसके देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर देख लीजिए आपको एज रिलैक्सेशन के लिए भी दिया हुआ है। अगर SC और ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन मोर देन 6 मंथ सर्विस आफ्टर ascension, एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व एंड EWS को 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। एक्स सर्विसमैन OBC NCL 6 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। एक्स सर्विसमैन SC और ST के लिए है 8 ईयर का है आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। ये आपको एज रिलैक्सेशन के बारे में बतला दिया गया है, ये सारा डिटेल्स दे दिया है। अब आगे देखते हैं, इन सभी को तो ज़रूरत है नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा हाँ, एग्ज़ाम फॉर्म को उसका फ़ी कितना पे करना होगा। कैटेगरी कम्युनिकेटिव कैंडिडेट फ़ी, ठीक है, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2। आउट ऑफ दिस फी ऑफ रेस 500 एंड अमंग ऑफ रेस 400 सेल बी रिफंडेड, मतलब 500 आप पे करेंगे, 400 रुपये जो होगा उसमें से रिफंडेबल होगा। जो फर्स्ट स्टेज CBT एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप एग्ज़ाम में अपियर होंगे तभी आपको ये रिफ़ंड मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम में नहीं अपियर होते हैं तो ये आपको 500 चला जाएगा, वो रिटर्न आने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको 400 रुपया रिटर्न लेने के लिए फर्स्ट स्टेज CBT में देना होगा। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज़ और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास मतलब EBC, इन सभी को 250 रुपया पे करना होगा। जो फर्स्ट स्टेज CBT के बाद आपको 250 रुपया वापस मिल जाएगा। फर्स्ट स्टेज CBT के बाद ही आपको ये मिलेगा, तो ये ध्यान रहे। जैसे यहाँ पर नोट यहाँ पर दे दिया हुआ है, ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT 1 विल गेट ए रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन्ड अबव। एग्ज़ाम आपको रिफ़ंड लेने के लिए CBT 1 देना ही होगा, तभी आपको ये रिफ़ंड होगा, वरना कुछ नहीं मिलने वाला। मोड ऑफ फ़ी पेमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, UPI भी एक्सेप्टेड है, ये सारा दिया हुआ है। कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अच्छा, हम लोग को एक और स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर सीट को लेकर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सीट किस स्टेट में कितना सीट है ये भी हम लोग देखेंगे।
यहीं पर था। हाँ, अब आने वाला है, देखिए ये सीट। जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स ऑफ एलपी, आरआरबी एंड जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स ऑफ एलपी। ठीक है, अहमदाबाद में अनरिजर्व के लिए देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 95 है, एससी के लिए 37 है, एसटी के लिए 17 है, ओबीसी के लिए 65 है, ईडब्ल्यूएस 24, टोटल 238 रहेगा इसमें, 238। अजमेर में आप देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 86 अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 32 है, एसटी के लिए 13 है, ओबीसी के लिए 17 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 25 है, और टोटल यहाँ पर 228 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने मिलेगा ये मुंबई जोन में। मुंबई में क्योंकि 3 जोन है तो यहाँ पर 3 जोन दिया हुआ है, SCR, WR, CR। तो यहाँ पर देख लीजिए 411, 110, 26 ये दिया हुआ है। और उससे भी सबसे ज़्यादा दिया हुआ है सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में कितना दिया हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर, जनरल के लिए दिया हुआ है। सिकंदराबाद में 2 जोन दिया हुआ है, ECOR और SCR। तो 80 है, 238 है, जनरल के लिए है, ये SC के लिए है, ये ST के लिए है। ये सब आप देख लीजिए, यहाँ पर इतना सीट दिया हुआ है। टोटल सीट आपका 5696 सीट ही अवेलेबल है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। और नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो करने वाले हैं वो आरआरबी एलपी का जो सिलेबस रहता है उसके ऊपर रहेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।